We have done this 20 sums, 20 objectives. 21st. Following are some of the cost of cloth manufacturing. State which among them is considered as fixed cost. Cost of cloth वेरिएबल है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्लॉथ भी ज्यादा लगेगा. Piece wages paid to worker, this is also variable cost. Depreciation on machines owing to time, yes, this is fixed cost. Depreciation based on time is fixed cost, है ना. And cost of electricity is a variable cost. The more the cloth you produce, more will be the cost of electricity. The cost that a firm incurs in hiring or purchasing any factor of production is referred as dash cost. When you purchase a factor of production, the cost is called as explicit cost. It is called as what? Explicit cost. 22 वाला समझ में आ गया? Explicit cost is the answer. Incur on hiring or purchasing any factor. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम खरीदते हैं दूसरों को पैसा देके, वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और खुद का जो फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए पैसा नहीं भरने पड़ते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. द एमसी कर्व कट्स एबीसी एंड एटीसी कर्व. इम्प्लिसिट मतलब देखो, अगर मैं एक शॉप, मेरी फैक्ट्री है, तो जो जगह पे फैक्ट्री ले रहा हूं वो मैं खुद चला रहा हूं, मतलब मेरी खुद की फैक्ट्री है, तो मैं किसी को भाड़ा नहीं भरता हूं, तो मैं उस जगह का भाड़ा तो गिनूंगा ना, लेकिन भले भरता नहीं हूं लेकिन गिनूंगा तो सही कि नहीं. आई विल काउंट दैट रेंट और नॉट, कि अगर मैं फैक्ट्री नहीं चलाता तो भाड़ा कमाता, तो वो जो कॉस्ट है वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है. अगर मैं फैक्ट्री भाड़े पे लेता हूं और किसी दूसरे व्यक्ति को भाड़ा देता हूं, रेंट देता हूं, तो वो कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ओके, आया समझ में? The MC curve cuts AVC and ATC curve. The MC curve cuts AVC. AVC और ATC को काटता है at their respective minimas. मिनिमम पॉइंट पे काटता है. ये बता देता हूं तुम लोगों को कैसे होता है वो. ये कैसे होता है? ये होता है AVC और ये होता है ATC या AC भी बोलते हैं इसको. ये इनके मिनिमम पॉइंट है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व इनको काटता है यहाँ पे, मिनिमम पॉइंट्स पे काट के जाता है ऐसा. ओके, दिस इज कॉल्ड MC कर्व. सो MC कर्व इंटरसेक्ट्स these curves at minimas. Sumit's production data is given in table 1. Use table 1 to answer question number 24 to 28. 5 क्वेश्चन का जवाब देना है. ओके, 24 to 28. Now 24 to 28 में 24 to 28 5. Okay. See, suppose Sumit has to pay his worker 20 per hour, and further suppose there is no other production cost at all. What is the मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ वर्कर? पांचवा वर्कर, 4 वर्कर ने कितना बनाया? 40. 5 वर्कर कितना बनाएंगे आउटपुट? 47. तो पांचवे का योगदान है 7. तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ वर्कर इज 7. द आंसर इज 7 इज अ कंट्रीब्यूशन. 20 रुपीज दे रहा है सबको, वो बात अलग है. In Sumit's average total cost when 40 units are produced,
40 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 40 यूनिट्स बनाते हैं तो 40 यूनिट बन चुके हैं। और यहाँ पे उस समय हमारी टोटल लेबर कॉस्ट है, टोटल लेबर कॉस्ट है हमारी 4 वर्कर्स इंटू 20, दैट इज ₹80। और एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, 80 रुपया खर्चा करके 40 यूनिट बनाया तो ₹2 विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट इज ₹2। ओके, 4 वर्कर है ना और एक वर्कर का 20 रुपया है तो 80 रुपया खर्चा हुआ और हमारा उत्पादन कितना हुआ है 40, तो एक यूनिट का कितना हुआ 2 रुपया। इन टेबल 1 वी नो दैट अप्रोक्सीमेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 52nd यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, 52nd यूनिट। देखो ये क्या था, यहाँ पे कॉस्ट निकालना है ना पहले, तो फिर यहाँ पे खर्चा 100 रुपया हो चुका है क्योंकि 5 वर्कर है, और यहाँ पे खर्चा 120 हो चुका है, हाँ क्योंकि 6 वर्कर है, हर एक वर्कर का 20 रुपया है। अब है ना, अब यहाँ पे 20 रुपया खर्चा करके कितने यूनिट मिले, 5 यूनिट एक्स्ट्रा मिले 20 रुपये में, तो 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइड बाय 5, सॉरी 20 डिवाइड बाय 5, द आंसर इज 4 यूनिट्स। कितना आंसर कितना है, 4। ओके, 4 इज द टोटल एवरेज marginal cost of 52nd unit. In fact 48, 49, 50, 51, 52 ये 5 यूनिट बने हैं एक वर्कर के द्वारा और उसको 20 रुपए दिए गए, तो सबकी जो कॉस्ट है वो 48th यूनिट, 49th यूनिट, 50th यूनिट, 51st और 52nd, सबकी एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपए होगी। सुमित मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 9th वर्कर, 9th वर्कर कितना बना, हाँ कौन सा 4 कैसे आया, ये देखो ये 5 है ना, 5 यूनिट, 5 वर्कर पे खर्चा कितना था यहाँ पे 100, और 6 वर्कर का खर्चा कितना हो गया 120, तो 120, 20 रुपए एक्स्ट्रा लगा, उसमें कितने यूनिट बने 5, टोटल प्रोडक्ट 47 था और 52 हो गया तो 5 लगे ना, तो 20 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 4। फॉलो दिस, yes or no? Suppose Sumit decides to purchase now. Using data in table 1, we know that approximate marginal cost of 52nd unit of output is 4 rupees. Sumit decides to purchase an insurance for the cost of 87,600 per year. ये नहीं किया हमने. As it is happens to be ये 9th वर्कर का 2 यूनिट से हमने कर दिया, हाँ इट हैपन्स टू बी, इट वर्क्स आउट टू बी ₹10 per hour. द अप्रोक्सीमेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5th वर्कर, ये भी 4 ही रहेगा ना, मार्जिनल कॉस्ट ये तो फिक्स कॉस्ट है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वो तो आपका उत्पादन नहीं हो तो भी वो 87,600 लेंगे, तो इट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 52nd यूनिट वो तो सेम रहेगी, यही रहेगा, ओके इज ₹4, इट विल नॉट चेंज, वो तो फिक्स कॉस्ट है 87,600, ओके। इफ द फर्म्स average variable cost is rising, marginal cost curve must be above average variable cost curve. ये तुम लोग को बता चुका हूं मैं, फिर से देख लो क्या होता है।
एमसी फॉल होता है, ये एसी है, एवीसी है, तो एवीसी भी फॉल होता है, दोनों फॉल हो रहे हैं। फिर एमसी राइज होना शुरू होता है, लेकिन एमसी राइज होना शुरू हुआ फिर भी एवीसी से कम है, तो एवीसी गिरते ही रहता है, गिरते रहता है। ये पार्ट 1 हुआ। ये क्या होता है? एमसी फॉल्स, एवीसी फॉल्स। फिर क्या होता है? एमसी राइजेस, एवीसी फॉल्स, क्योंकि एवीसी अभी भी एमसी है ना, अभी भी नीचे है, किससे? एवीसी से। फिर क्या होता है? ये भी एवीसी भी बढ़ने लगता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? एमसी राइजेस एंड एसी ऑल्सो राइजेस। जब एसी राइज हो रहा है तो एमसी तो राइज ही हुआ होगा। जब वो बोल रहा है कि if the firm's average variable cost is rising, their marginal cost must be above the average variable cost curve. 30th, you are given the following data: total output and total cost. ये देखो, 1 का 15, 2 का 30, 45, 60. The above is an example of constant returns. Proportionate change in output, 1 का 2, तो 20 का 15 का 30, 3 का 45, सेम है कि नहीं? तो it is constant returns. Which of the following is correct? Firms that earn accounting profits are economically, firms that earn accounting profits are economically profitable. No. Opportunity cost plus accounting cost is equal to economic cost. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या होता है ये? और अकाउंटिंग कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, तो ये करेक्ट लग रहा है। व्हेन फर्म्स डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन, मार्जिन रेवेन्यू विल ऑफ द आउटपुट विल राइज। नो, जब डिमांड कर्व नीचे जा रहा है, एवरेज रेवेन्यू कम हो रही है, तो मार्जिनल भी कम ही होगा, बहुत फास्ट कम होगा बल्कि। फर्म्स इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग मोर आउटपुट देन राइवल्स। नो, फर्म्स increase profit by selling more than what they were previously selling. You are given the following. Here answer is B. B is correct. Okay. You are given the following data. एक का 15, 2 का 28, 3 का 38. Now here the cost is rising slowly. 1 का 15 है तो 2 का 30 होना चाहिए. Output is rising at a faster pace than compared to cost. So it is called what? Increasing returns to scale. क्या बोलते हैं इसको? Increasing returns to scale. Suppose you find 100. If you find rupees 100, if you choose to use rupees 100 to go to a football match, your opportunity of going to the game is nothing because you found the money. 100 रुपये में तुम लोग मैच देखने के फुटबॉल की, तो कॉस्ट नहीं है, 100 रुपया कॉस्ट है कि नहीं? ₹100 because you could have used 100 for buying other thing, plus the value of your time spent. Yes, you spent your time and you spent your money. You could have utilized time in other place and you could have utilized money in other way. ₹100 because you could have used 100 to buy other things, plus value or time spent on the game, plus the cost of the dinner you purchased for the game. वो नहीं गिन सकते ना वो. Then 100 because you did not have, you could have used 100 to buy other things. See, this is the answer. You lost your money and time for the game. Dinner is a different matter. Okay? आया समझ में? Yes or no? Read the following paragraph and answer question number 34 to 36. Okay.
Nicole owns a pottery factory. She makes 1,000 pieces of pottery per year and sells them at 100 each. 1,000 into 100 कितना होता है? 1,00,000. If Nicole, it cost Nicole 20,000 for raw material to produce 1,000 articles of 1,000 pieces of pottery. She invested 1 lakh in her factory and equipment, rupees 50,000 from her savings and 50,000 borrowed at 10%. Assuming that she could have loaned her money at 10% too. उसने 1,00,000 का मशीन लिया, सब लिया, 50,000 खुद के सेविंग अकाउंट से निकाले और 50,000 उधार लिया. Nicole can work as at a competing factory for 40,000. अगर वो खुद दूसरी जगह जॉब करे तो 40,000 मिल सकता है वो. द अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ निकोल इज हाउ मच. देखो ये 20,000 उसने खर्चा किया और 5,000 उसने 50,000 उधार लिया, उस पर 10% ब्याज भरेगी, तो उसकी अकाउंटिंग कॉस्ट है 25,000. कितने हजार रुपये? 25,000. इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ निकोल इज, हाँ इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या आएगा इसका बता दूं. इकोनॉमिक कॉस्ट में 20,000 आएगा प्लस 5,000 इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग प्लस 5,000 इंटरेस्ट ऑन ओन सेविंग्स, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट आ रही है, प्लस 40,000 कॉस्ट ऑफ ओन लेबर. तो ये टोटल मिला के क्या हो जाता है? 70,000 हो जाता है ना. कितना होता है? 70,000 होता है ना सब मिला के. 25,000 बाहर वालों को दिया, 5,000 खुद के कैपिटल पे इंटरेस्ट छोड़ा, और अगर दूसरी जगह जॉब करते तो 40,000 मिलता. तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है? 70,000. द अकाउंटिंग प्रॉफिट है 75,000. That is 1 lakh minus 25,000. The economic profit of Nicole's factory is, economic profit है सिर्फ 30,000 रुपये. ओके, 70,000 कॉस्ट है कि नहीं? क्या प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट 75,000 ना. 25,000, 1 लाख में से 25,000 माइनस करेंगे तो 75 डी. हाँ, और इसका भी आंसर डी. फॉलो 37 का भी. अब ये इसने नया टेबल दिया है, और एक दूसरा टेबल है ऐसे. एक्स एंड कंपनी operates in a perfectly competitive market. She sells his product at rupees 8 per unit. Her fixed cost is rupees, Mr. X and company is 100. His other costs are given below. Read the following data and answer question number 38 to 42. Now this is a very important question. ऐसे आएगा. इसके फिक्स कॉस्ट कितनी है? देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 100 रुपये है, तो हमेशा ही 100 रहेगा. टोटल कॉस्ट उसकी जाएगी 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 105, 111, 118, 126, देन 136, दोनों को ऐड करना है 150. मार्जिनल कॉस्ट है यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 5, 6, 7, मार्जिनल कॉस्ट 8, 10 और 14. ये मार्जिनल कॉस्ट है इसकी. चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट या चेंज इन टोटल कॉस्ट. X and company total cost when 4 units are produced. Now 4 units are produced. Now 4 units बनाने के टाइम कितना खर्चा है टोटल? 126. आंसर है 126. ओके, then when X and company's production increases from 5 units to 6 units,
हिज मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स 5 से 6 पहुंचा ना, तो मार्जिनल कॉस्ट इसकी हो जाती है 14 रुपीज। देखो ये 14 का इजाफा आया ना इसमें। ओके, 14 रुपीज। ओके, द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स बनाने का एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है? 126 डिवाइड बाय एवरेज फिक्स कॉस्ट, सॉरी 100 रुपया फिक्स कॉस्ट है, 100 डिवाइड बाय 4 इज 25 रुपीज। एवरेज फिक्स कॉस्ट 4 यूनिट का 100 रुपया टोटल होता है फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। एवरेज टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स, 6 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है? 150, 150 डिवाइड बाय 6, आंसर इज 25। 150 divided by 6 is 25. So this is 25 is the answer. What is X maximizing profit? Now इसकी बेचता कितने में हो? 8 रुपए में। He is selling at 8 rupees. ये मार्जिनल कॉस्ट 5 है और बेचता 8 में, चलेगा। नेक्स्ट यूनिट 6 में पड़ता है, यहाँ पे वो 7 में बेचता है, यहाँ पे 8 में बेच रहा है, 8 खर्चा आता है उसका और बेच रहा है 8 में। ही इज सेलिंग ईच यूनिट एट 8 रुपीज। ये बनाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ही इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एट 10 एंड ही विल सेल एट 8। सेल करके 8 मिलेगा, बना के 10 मिलेगा, तो ही शुड स्टॉप एट 4 यूनिट्स, 4 यूनिट। 4 यूनिट पे इसकी 4 यूनिट्स पे he will stop production. ओके, देखो देखो वो है ना, 1 यूनिट कितने में बनता है? पहला यूनिट, उसका हर एक यूनिट 8 रुपए में बिकता है। कितने में बिकता है? 8 रुपए में ना। तो पहला यूनिट कितने में बना? 5, और बेचा कितने में? 8 में। तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए बताओ? दूसरा 6 में पड़ेगा तो बनाना चाहिए ना, 8 में बिकेगा। हर एक यूनिट 8 में, 7 में बिका, 7 में बना और 8 में बिका। ये 8 में बना और 8 में बिका, प्रोड्यूस एट 8 एंड सोल्ड एट 8 तो भी चलेगा। यहां पे प्रोड्यूस्ड एट 10 रुपीज एंड सोल्ड एट 8 रुपीज, तो भाई नहीं बनाना है, हमको 4 यूनिट पे जाना है। अब 4 यूनिट के ऊपर प्रॉफिट कितनी होगी? पहले टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स, 4 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 126 कॉस्ट है, एंड टोटल रेवेन्यू इज 4 इंटू 8, सिर्फ 32 रुपया मिला है। तो लॉस है कितना? रुपीज 94 लॉस है, 94 रुपीज लॉस है। और अगर प्रोडक्शन बंद कर देते हैं शॉर्ट रन में तो भी 100 रुपया फिक्स कॉस्ट है कि नहीं? कुछ भी नहीं बनाएंगे तो 100 रुपया लॉस होगी फिर, तो 94 का लॉस ही ठीक है। तो यू विल, व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हेन 5 आर प्रोड्यूस्ड, व्हेन द कंपनी शट डाउन, कंपनी शट डाउन होती तो 100 रुपया लॉस है। ओके, तो 42 का आंसर क्या है? ए। If there is an implicit cost of production, economic profit, implicit cost है, तो economic profit will be equal to accounting profit. No, accounting profit में से implicit cost निकालते हैं। Economic profit will be less than accounting profit, ये सही है। Economic profit will be 0, ये गलत है। Economic profit will be more than accounting, ये बिल्कुल गलत है। This is the answer. Economic profit, accounting profit में से हम economic implicit cost माइनस करते हैं तो हमको economic profit मिलती है। Follow this? Average fixed cost cannot be. Average fixed cost cannot be less than 1, 1, 0, 0 नहीं हो सकता। क्यों? Average fixed cost होती क्या? What is average fixed cost?
हाँ, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। तो ये कुछ भी करेंगे तो ये जीरो थोड़ी होगा, क्योंकि ये आंसर तो है ना, इसमें तुम 10 लाख करोगे तो भी 0.0001 कुछ आंसर तो आएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर में है कुछ ना कुछ, तो इट कैन नेवर बी जीरो। 43 का आंसर क्या है? सी। ओके, अब 44। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैनॉट बी, ये हो गया 44 हो गया, कैनॉट बी जीरो। 45 accounting profit is equal to total revenue minus variable cost. Total revenue minus direct cost नहीं, total revenue minus explicit cost, ये आंसर है। एंड टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाएगा। 46 इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट। पेमेंट ऑफ रेंट, ये तो फिक्स कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी भी फिक्स कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, ये भी फिक्स, वेरी फिक्स कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ ये वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से कनेक्टेड होते हैं। ओके, द कॉस्ट इंकर्ड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो इसने कौन सा फैक्टर नहीं बोला है, अगर ओन्ड फैक्टर होता है तो इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट होती है। अगर हायर्ड फैक्टर होता है, भाड़े पे लिया हुआ फैक्टर होता है, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, उसकी जो कॉस्ट होती है। लेकिन सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला है तो हम क्या आंसर देंगे? कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर इज नोन एज economic cost. The answer is B. Which of the following is considered as economic cost? Economic cost क्या है? The normal return on capital invested, this is economic cost. Implicit cost, salary of the entrepreneur, this is implicit cost. Interest on capital invested, this is also implicit cost. The answer is all are the above are economic cost. Economic cost means accounting cost plus implicit cost plus implicit cost. Accounting cost plus marginal, ये गलत है। Cash cost plus opportunity, ये भी गलत है। And implicit cost, ये भी गलत है। Variable cost includes the cost. Variable cost includes the cost of buying land and building, higher charges of machinery, insurance premium and material cost. कौन सा है? Material cost is variable cost. Buying land, hiring a machine, fixed cost है। Which of the following is correct? Marginal cost is always less than average cost. Marginal cost is always more than average cost. नहीं, कभी less होता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। किसका मिनिमम पॉइंट? एवरेज कॉस्ट का, तो ये करेक्ट है। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, की बात गलत है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। एट इट्स मतलब एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी अबव एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना। मार्जिनल कॉस्ट विल बी अबव एवरेज कॉस्ट, नो। जब वो राइज हो रहा है, एवरेज खुद बढ़ रहा है, मार्जिनल तो पहले बढ़ता है, फिर एवरेज बढ़ना शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट?
स्कूल फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, ये फैक्टर पेमेंट है, उसको यूनिफॉर्म दिया तो कॉस्ट, खर्चा तो आता है ना, उसको फ्री दिया लेकिन हमको तो खर्चा आता है। सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर पेमेंट। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर, ये इकोनॉमिक कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, खुद की जगह का भाड़ा। स्कॉलरशिप गिवन टू अ बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट बिकॉज द स्टूडेंट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो आंसर इज डी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। फ्री यूनिफॉर्म फॉर डिफेंस पर्सनल, मतलब ये हमने आर्मी वालों को दिया फ्री यूनिफॉर्म, तो फ्री यूनिफॉर्म दिया तो उन्होंने आर्मी के पर्सनल को, तो आर्मी वाले काम करते हैं कि नहीं करते? हाँ, देश को बचाते हैं ना, तो फैक्टर पेमेंट है ना वो भी। भले हमने उसको फ्री लगता है लेकिन उससे काम तो ले रहे हैं ना हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ एलएसी कर्व? एलएसी का कर्व कौन सा नाम नहीं है? प्लानिंग कर्व उसको बोलते हैं, एनवलप कर्व बोलते हैं, राउंड कर्व भी बोलते हैं। ओके, तो 55 का डी आंसर क्या है? नहीं नहीं नहीं, विच ऑफ नॉट द नेम ना, नॉट द नेम, उसका नाम राउंड कर्व नहीं, सो राउंड कर्व नहीं बोलते हैं। ओके, प्लानिंग कर्व, एनवलप कर्व, राउंड कर्व इज नॉट द नेम ऑफ, राउंड कर्व इज नॉट द नेम। हेलो, round curve is not the name, sorry, round curve is not the name. Planning curve, envelope curve, long run average cost curve, flat curve, flat average cost curve, these are the names, not a round curve. The firm's average fixed cost is 20 for 6 unit of output. What will be the what it will be it at 4 units? Here average fixed cost is 20 for 6 units, it means total fixed cost is 120 है, and average fixed cost rupees 120 divided by 4 will be rupees 30. लिखो ये साइड पे, 30 is the answer. Okay, आएगा ना आंसर, आंसर इज बी। Follow this. $120 is the total cost. Okay. Then a firm is producing 7 units of output, has an average total cost of 150. So total average cost is 150 and has to pay 350 to its fixed factors of production, whether it produces or not. How much is the average cost is made up of variable cost. Now see here, first and total cost of 7 units क्या है? 7 into 150 will be 1050. Okay, उसमें से फिक्स कॉस्ट होगी ₹350 दिया हुआ है, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1050 minus 350 will be equal to how much? 700, 700 रुपया है। डिवाइड बाय 7,
rupees 100. Okay, so 100 is what? 100 is, this is 100 rupees is the वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. देखो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एवरेज टोटल कॉस्ट इज 150, एवरेज 150 है, तो टोटल कॉस्ट 1050 है. ये देखो बताया मैंने. ओके, एंड फर्म हैज टू पे 350 टू फिक्स फैक्टर्स. फिक्स फैक्टर्स को 350, तो वेरिएबल फैक्टर को 700, तो 700 डिवाइड बाय 7, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 100. A firm has an average variable cost of 1000 at 5 units. Its fixed costs are 400. What will be the average total cost of 5 units of output? See here, total cost of 5 units 1000 रुपया है ना. तो वेरिएबल कॉस्ट, नो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. एंड फिक्स कॉस्ट कितनी है? 400. तो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स इज 1400. एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स will be 1400 divided by 5. So rupees how much? 280. Followed this? Okay. The vertical difference between TVC and TC, total variable cost, is TFC. We have done this. The cost that a firm incur in hiring or purchasing any factor of production is known as what? Explicit cost or implicit cost. It is called as explicit cost. The cost of the firm incurs for hiring or purchasing any factor of production. Purchase करते हैं उसको explicit cost बोलते हैं. Okay. Then marginal cost is defined as change in total cost due to change in 1 unit of change in output. This is marginal cost, correct? Total cost divided by output, no, this is average cost. Change in output due to 1 unit of change in input, no. The total product divided by quantity of input, this is also wrong. Change in cost due to 1 unit change of output, or 1 unit change in output. 62. Which is the other name given to the long run average cost curve? Other name होता है envelope curve, नाम होता है planning curve होता है, round curve नाम नहीं होता है. Envelope curve is the other name given to long run average cost curve. Diminishing marginal returns imply increasing marginal cost. Diminishing returns में output slow बढ़ता है ना, तो marginal cost keeps on rising. MC curve cuts dash curves at their minimum points. MC curve किस को minimum point पे काटता है? ABC curve and AC curve. AC curve and yes, average cost and average variable cost curve, correct. In perfect competition, in the long run there will be dash. In perfect competition, long run में there will be only the normal profits. There will be only what? Normal profits. Now, follow